प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जब संबोधन देते हैं, संबोधित करते हैं, तो कहते हैं भाइयों बहनों या मेरे प्यारे देशवासियों। अक्सर चाहे वो लाल किले से बोल रहे हों या फिर जनसभाओं में बोल रहे हों, उनकी जो भाषण की शुरुआत होती है, संबोधन की शुरुआत होती है, वो होती है भाइयों बहनों से, या वो अक्सर कहते दिखाई पड़ते हैं मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस बार लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा परिवारजन। इस शब्द के क्या मायने हैं, 2024 से इसको कैसे राजनीतिक विश्लेषक जोड़ के देख रहे हैं, और क्या सियासी तस्वीर बदलने में यह शब्द कामयाबी देगा, चाहे बीजेपी को या फिर पीएम मोदी को। ये बात राजनीतिक विश्लेषक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी कुछ भी यूं ही नहीं कहते। वो बहुत सधे हुए शब्द और बहुत सहजता तरीके से कहने के लिए ही जाने जाते हैं। तमाम उनके भाषणों को उठाइए, तमाम उनके संबोधनों को देखिए, वो उसकी शुरुआत करते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों या भाइयों बहनों। लेकिन आज जब वो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने हर बार परिवार की ही बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लेकिन इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनिंदा शब्द थे, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, वो सुनने में नहीं आया, बल्कि शब्द बदल गया। वही वो शब्द जिसमें कि वो भाइयों बहनों कहा करते थे, या फिर अगर भाइयों बहनों नहीं कहते थे तो मेरे प्यारे देशवासियों कैसे कहते थे। अक्सर मन की बात में भी आपने सुना होगा भाइयों बहनों कहते हुए या मेरे प्यारे देशवासियों कहते हुए। लेकिन इन दोनों शब्दों की जगह उन्होंने इस बार परिवार जन शब्द का ज्यादा जिक्र किया। और लाजमी है कि अगर पीएम ये कह रहे हैं तो ध्यान तो जाना ही था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिवार जन का जिक्र किए जाने के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के भाषणों समेत उनके कम्युनिकेशन स्किल पर शोध करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी ने ऐसा करके आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा घरों तक अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया है। भारतीय परंपरा में परिवार सबसे मजबूत डोर मानी जाती है। आप और हम सब जानते हैं कि जब परिवार की बात आती है तो एक इमोशनल फील, एक टच हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में 2 दर्जन से ज्यादा बार परिवार जन का जिक्र किया। इसके मायने निकालने के लिए विशेषज्ञों और विपक्षियों ने जबरदस्त काम किया। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भाषा और संचार के प्रोफेसर जगदीश नारायण से अमर उजाला ने बातचीत की। वो कहते हैं कि जिन शब्दों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की क्षमता होती है, उन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में भी सबसे ज्यादा किया जाता है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की, तो बार बार अपने भाषण में परिवारजन का जिक्र कर निश्चित तौर पर इससे वो देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधे कनेक्ट, एक बॉन्ड, एक मजबूत जो रिश्ता है वो कायम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में परिवार अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत डोर के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत देश के लोगों को, खासतौर से गरीब तबके से जोड़ने की कोशिश करेगी, तो अपना परिवारजन बताकर ही अगर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो उससे बड़ा असर होता है। ये सारी बातें तो जगदीश नारायण ने पीएम के भाषणों पर शोध करने के दौरान कही। प्रोफेसर जगदीश नारायण कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली और उनके भाषण में हमेशा 2 तरफ संवाद होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि उनके विभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर, उनके कम्युनिकेशन के तरीकों पर कई छात्रों ने शोध किया है। उसे शोध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बीते कई सालों के भाषणों को चिन्हित किया गया है और उस पर गहन रिसर्च हुई है। हर भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 2 तरफा संवाद को प्रमुखता देते हुए बल्कि उन शब्दों को हमेशा से इस्तेमाल किया है जो कि लोगों से सीधे तौर पर जुड़ता है। उनका मानना यह है कि परिवारजन भी उसी एक कोशिश का हिस्सा हो सकता है। सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक एंड इट्स इम्पैक्ट के नेशनल कन्वीनर जेपी लोढ़ा कहते हैं कि भाषा और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप बहुत हद तक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में अलग अलग मंचों से लोगों को हमेशा प्रभावित करते आए हैं। लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं।
उनका कहना यह है कि परिवारजन भारतीय परंपरा से जुड़ाव का मजबूत माध्यम है। लोग न सिर्फ अपनेपन का एहसास करते हैं बल्कि सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एक जुड़ाव उनमें दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर बार बार बोले जाने वाले परिवारजन शब्द के असर को लोढ़ा कहते हैं कि निश्चित तौर पर इसका असर एक बड़े जनमानस पर तो पड़ेगा ही, और इस पूरे मामले में राजनीतिक अगर बात कहें तो फिर चाहे वो मोदी हो या कोई और, अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो निश्चित तौर पर एक इम्पैक्ट डालता है जो कि जनता से सीधे जुड़ता है, बात करता है, संवाद के नए तरीके इसे कह सकते हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि राजनीति में भाषा और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है और उसका जनता में बखूबी असर भी दिखता है। अब प्रधानमंत्री का भाषण था तो निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे से भी प्रतिक्रियाएं आना लाजमी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 1.5 घंटे तक, लगभग 90 मिनट के आसपास का उनका भाषण था, जहां पर उन्होंने परिवारजन शब्द को लेकर सियासतदारों को मौका दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के मद्देनजर अपने पूरे 1.5 घंटे के भाषण में सियासी शब्द ही बोले। इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है, इसलिए पूरे देश के लोग उनके परिवारजन ही हैं और वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक घर को भी परिवार ही मानते हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कुछ लोगों के लिए देश के मतदाता राक्षस हो सकते हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि हाल ही में एक बयान जो कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से दिया गया था कि जो भी बीजेपी के वोटर्स हैं वो वाकई में राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर लगातार पिछले कई दिनों से हमलावर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10वीं बार लाल किले से दिया जाने वाला भाषण 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से काफी रिच था, काफी भरा था चुनावों के मद्देनजर। राजनीतिक विश्लेषक सत्यपाल पुंडीर से भी बातचीत की हमने। उन्होंने कहा कि इस भाषण में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया वो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेट किए जाने वाले एक नैरेटिव, एक माहौल जो कहते हैं बेसिकली, वो माना जा सकता है। राजनीति में कहा जाता है कि नैरेटिव का, माहौल का जो भी इस्तेमाल कर लेता है या उसे गढ़ने में जो कामयाब हो जाता है, बाजी उसकी पलट जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों की जगह परिवारजन कहकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है और परिवारवाद पर वो जमकर हमलावर भी रहे हैं। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्षियों का गढ़ है पूरा, उनके लिए अपने ही उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन पूरा परिवार मेरा देश है और इसलिए वो परिवारजन कहकर लगातार अपना संबोधन दे रहे थे। इसके 2024 के लिहाज से भी कई सारे मायने हैं। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसी कनेक्ट जो थेरेपी है, या यूं कहें कि कनेक्ट जो थ्योरी है, उसको अपने भाषणों में हमेशा से इस्तेमाल किया है और 2024 से अब तक के अगर उनके भाषण देखे जाए तो निश्चित तौर पर उससे एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनता है लोगों के बीच का, जो कि भीड़ के साथ बाद में वोटर में भी तब्दील हो जाते हैं। यही बात प्रधानमंत्री को दूसरे दलों के जो मुखिया हैं या दूसरे लोग हैं उनसे अलग बनाती है। बहरहाल देशवासियों और प्यारे भाई बहनों से इतर परिवारजन की बात प्रधानमंत्री ने करके 2024 को लेकर एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया है, उसमें कितनी सफलता मिलती है इसके लिए तो अभी वक्त है। लेकिन हाँ, प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों से परिवारजन कहने का ये जो एक ट्रेंड पीएम मोदी ने शुरू किया है, देखना यह है कि उसका कितना फायदा पार्टी को मिलता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।